शेयर दिया जाएगा मोमेंट और प्रमाण पत्र देकर उत्कट कार्यालय में न्यायिक प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई और प्रशासनिक कार्यों में त्वरित कार्यवाही के लिए श्री सीताराम जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सीताराम जी के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीराम सऊर सूचना सहायक तहसील कार्यालय विदासर तहसीलदार जी से मेरा निवेदन की आप ही आ जाए, SHO साहब से और महाराज जी से मेरा निवेदन की आप ही आ जाए और सभी जो मेहमान है वो इनको सम्मानित करें और जोरदार तालियां बजाएं श्रीराम सऊर सूचना सहायक के लिए। श्री श्रवण कुमार मेघवाल पटवारी पटवार हल्का सांडवा, श्री श्रवण कुमार पटवारी पटवार हल्का सांडवा थोड़े ही समय में इनके आए हुए हुआ है। इनके बहुत स्थानीय कार्य हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में राजस्व संबंधित कार्य को पूर्ण करते हुए निष्ठा के साथ समय पर पूर्ण करने पर श्री श्रवण कुमार पटवारी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए श्रवण जी के लिए। श्री अशोक कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का पारेवड़ा, श्री अशोक कुमार मीणा, जोरदार तालियां हो जाए अशोक जी के लिए भी। इन्होंने राजस्व संबंधित भू अभिलेख शाखा में ऑफिस के कार्य और PM किसान निधि से संबंधित ऑनलाइन कार्य और डेटा कलेक्शन का कार्य समय से पूर्व ही पूर्ण कर दिया, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। श्री अमित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार सहायक कर्मचारी प्रतिनियुक्त उपखंड कार्यालय विधासर में है। अमित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार और कार्यालय की व्यवस्था साफ सफाई आदि में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए इन्हें अमित जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। स्वागत करें इनका आपकी तालियों से, हम तालियों से स्वागत कर रहे हैं। हमारे मेहमान है इनको मोमेंटो से और प्रमाण पत्र से स्वागत कर रहे हैं। आप इनका जोरदार तालियों से सम्मान करें। डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जोशी प्रभारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय विदासर, जरूरी कार्य से कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल में प्रशासन गांव के संग अभियान कैंपों में हजारों लोगों को रोग प्रतिरोधक वितरित किया। इन्होंने श्री नौरतन नायक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरा सातुना, श्री नौरतन नायक प्रधानाचार्य डूंगरा सातुना, यदि आप आए हैं मंच पर आ जाए। विद्यालय विकास आ रहे हैं। विद्यालय विकास और PO क्षेत्र में शैक्षणिक उन्नयन का जो इन्होंने कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री नौरतन नायक प्रधानाचार्य जी को जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए इनका। डॉक्टर सरदार सिंह रेवाड़ व्याख्याता सेठ धूलीचंद सेठ के उच्च माध्यमिक विद्यालय विदासर महात्मा गांधी के 150वीं जयंती और आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम को के सफल संचालन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री गणेश प्रजापति गणेश लेखाकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विदासर, गणेश जी नहीं आए तो ऑफिस से गुलाब जी आए हैं, उनको दे देना। श्री पवन कुमार जांगीर शारीरिक शिक्षक है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाटिया विदासर, श्री पवन कुमार जांगीर शारीरिक शिक्षक है। विभागीय और ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री पवन कुमार शारीरिक शिक्षक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बाटिया के शारीरिक शिक्षक हैं पवन जी। जोरदार तालियों से। पवन जी को तो आप जानते ही हो, आपको ये लगभग है यहाँ स्टेडियम में हमेशा ही उपस्थित रहते हैं।
जोरदार तालियां हो जाए बाबू जी के लिए। श्री राकेश साहू व्याख्याता श्रीमती दाबू देवी चौड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदासर वृक्षारोपण परीक्षा परिणाम सह शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश साहू व्याख्याता। डॉक्टर धर्मवीर स्वामी वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन CHC बिदासर। डॉक्टर धर्मवीर स्वामी वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन चिकित्सीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर धर्मवीर स्वामी। जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। श्रीमती निर्मला उप स्वास्थ्य केंद्र डिगारिया कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मनीषा नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनोज सिटी हॉस्पिटल बिदासर प्रशासनिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद में है श्रीमती प्रेम कंवर आशा सहयोगिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाड़वास। श्रीमती प्रेम कंवर आशा सहयोगिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाड़वास संपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रेम कंवर जो कि चाड़वास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं और संपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में इन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका बिदासर प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में उत्कृष्ट कार्यों और विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए श्री मुकेश कुमार जी स्वामी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए मुकेश जी के लिए ताकि ये और ज्यादा बेहतर कार्य कर सके और इसका लाभ अपने गांव को मिल सके। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसके साथ ही अमित कुमार पुत्र श्री आनंद, जोरदार तालियां हो जाए अमित के लिए भी। श्रीमती संजू देवी सहायक कर्मचारी नगर पालिका बिदासर। श्रीमती संजू देवी में विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। संजू को जोरदार तालियां हो जाए संजू देवी के लिए। विजय कुमार पुत्र श्री भीकाराम सफाई सेवक नगर पालिका बिदासर सफाई क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय कुमार पुत्र भीकाराम को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए विजय कुमार जी के लिए। और मैं इसके बाद में श्री मांगीलाल स्वामी सहायक कर्मचारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बिदासर। श्री मांगीलाल स्वामी सहायक कर्मचारी लंब निराश्रित और आवारा पशुओं की देखभाल के लिए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांगीलाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए मांगीलाल जी स्वामी के लिए। श्री पवन कुमार वर्मा पशुधन सहायक पशु चिकित्सालय इयारा। श्री पवन कुमार वर्मा लंबी स्किन डिजीज में इन्होंने इस रोग से ग्रस्त निराश्रित आवारा पशुओं की देखभाल में विशेष सहयोग किया। जोरदार तालियां हो जाए पवन जी के लिए। श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया, श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया TH जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिदासर। श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए नरेंद्र जी के लिए। गणेशाराम सारण सहायक प्रोफेसर, गणेशाराम सारण सहायक प्रोफेसर DOIT बिदासर। साहित्य शासन गांव के संघ अभियान 2021 में विभागीय कार्यों का संचालन कियोस्क डिकॉय ऑपरेशन संबंधित कलेक्टर ने ई मित्र निगरानी का जो कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान हो जाए। अधिकाधिक अन्य श्रेणी के नामांकन ई मित्र सेवाओं का सफलतम संचालन और प्रशासन गाँव के संघ अभियान 2021 में ड्यूटी के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सलीम जी के लिए। लीलाधर शर्मा जो पुलिस कांस्टेबल है पुलिस थाना बिदासर, लीलाधर जी की जो साइबर अपराध से संबंधित है, इन्होंने विशेष कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लीलाधर शर्मा, जोरदार तालियां हो जाए लीलाधर जी के लिए। श्रीमती सरोज महिला कांस्टेबल 1104,
पुलिस थाना बिदासर कानून व्यवस्था में इनकी जो ड्यूटी है उसमें सराहनीय कार्य करने पर श्रीमती सरोज को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सरोज के लिए भी। श्री अविनाश जेब हेड कांस्टेबल 2165 पुलिस थाना बिदासर एचएम थाना के पद पर रहते हुए कंप्यूटर CCTNS पर सराहनीय कार्य करने पर अविनाश जेब को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए अविनाश जी के लिए भी। श्री रामरतन कांस्टेबल 627 श्री रामरतन जी कांस्टेबल 627 पुलिस थाना सांडवा कंप्यूटर पर सराहनीय कार्य करने के लिए रामरतन जी को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस थाना सांडवा में कार्यरत हैं। जोरदार तालियां हो रहे हैं रामरतन जी के लिए। निकिता ये जो रामरतन इसके बाद में कुछ ताकि ये और अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके बाद में है सरोज सारणपुत्री बनाराम, ये पारेवड़ा की छात्रा है। सरोज सारणपुत्री बनाराम इसने 95% 12वीं कला वर्ग में प्राप्त कर और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। छोटाराम पुत्र उदाराम ये सांडवा का छात्र है। 54.60% 54.60% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त कर और अपना इसने ब्लॉक में अपना तृतीय स्थान प्राप्त किया, नाम रोशन किया। छोटाराम पुत्र उदाराम छात्र यदि यहाँ पर उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। सरस्वती बाल निकेतन दड़ीबा कक्षा 12 में कला वर्ग में 54.60% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान ब्लॉक में इसने भी किया है। छोटाराम और नीलम ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नीलम यदि उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। लाल सिंह पुत्र ओम सिंह सरस्वती विद्या निकेतन संस्थान कातर। लाल सिंह पुत्र ओम सिंह कक्षा 10 में 97.67% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लाल सिंह पुत्र श्री ओम सिंह यदि उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। लाल सिंह पुत्र ओम सिंह शायद वो नहीं पहुंचे होंगे। मैं अगला नाम पुकार रहा हूँ। छगन लोहार पुत्र परमेश्वर लाल। छगन लोहार पुत्र श्री परमेश्वर लाल कक्षा 10 में 96.67% अंक प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। छगन लोहार पुत्र श्री परमेश्वर लाल मंच पर आए और जोरदार तालियां हो जाए छगन के लिए एक बार। और कंचन हुड्डा पुत्र सीताराम कक्षा 10 में 96% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्लॉक में नाम रोशन किया है। कंचन हुड्डा को प्रमाण पत्र और मोमेंटो दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए कंचन के लिए। और श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक महिला और बाल विकास विभाग पोषण ट्रिकर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मॉनिटरिंग कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक, श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक इन्होंने पोषण ट्रिकर में उत्कृष्ट मॉनिटरिंग का जो कार्य किया इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश राणा कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायत समिति बिदासर पेंशन और राशन कार्ड के कार्य समय पर संपादन में पूर्ण सहयोग करने पर राकेश राणा को सम्मानित किया जा रहा है पंचायत समिति बिदासर के। साबिर सोलंकी बिदासर स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साबिर सोलंकी को सम्मानित किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में मेरा भी नाम इसमें आ गया लिस्ट में, तो आप कहो तो मैं भी कौन दूं। सम्मान की अगली कड़ी में श्री सुरेश कुमार जी जानू सीनियर लाइब्रेरियन फ्रॉम
कोरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र में और विद्यालय में होने वाले कल्चर एक्टिविटीज में कुशल संचालन और भामाशाहों को प्रेरित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में मेरे विद्यालय के श्री भंवर सिंह जी राजावत, सेठ दूरीचंद सेठिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विदासर, इन्होंने स्थानीय लोकल और बोर्ड एग्जाम का सफल संचालन कराने के बाबत इनको आज उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय भंवर सिंह जी राजावत प्राध्यापक है सेठ दूरीचंद सेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय विदासर। इन्होंने बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं के सफल संचालन और विद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम में सहयोग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए भंवर जी के लिए एक बार। सराहनीय कार्य, निष्ठापूर्वक कार्य करने पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए प्रकाश जी के लिए। और भरत सांगेड़ नई टीम सामाजिक कार्यकर्ता है विदासर में। LSD से ग्रसित गौवंश की निस्वार्थ भाव से निःशुल्क देखभाल और चिकित्सा में सहयोग करने और आइसोलेशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भरत सांगेड़ टीम के साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये जो नीति स्कीम म्यूजिक चल रहा है उसमें गायों की सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये टीम को जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। श्री प्रशांत सोनी मैं टीम सामाजिक कार्यकर्ता विकासर, ये भी LSD से ग्रसित गौवंश के निस्वार्थ भाव से निःशुल्क देखभाल और चिकित्सा के सहयोग में और रोग प्रतिरोधक कार्य का जो वितरण कर रहे हैं, इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से, अरे जोरदार तालियों से, ऐसे छोटे तालियों से नहीं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जो कोरोना चला था उसी तरह पशुओं में अभी जो बीमारी चल रही है, गायों में विशेष तौर से, वो भी एक दूसरे से होकर फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसके साथ लगते ही आपका नाम प्रशांत स्वामी की टीम के बाद में राम प्रताप स्वामी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटवाड़ा। मैं आपको बता दूं कि जो पशुपालक यहाँ बैठे हैं और जो छात्र छात्राएं भी यहाँ बैठे हैं, आपके यदि गायें घर में हैं तो उनको आप घर से बाहर नहीं जाने दें। ये गायों का लॉकडाउन है। यदि वो बाहर जाएंगे तो दूसरे पशुओं से उनके जिनकी स्किन रोग हो जाएगा और वो भी रोगग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए आपने सम्मानित किया जा रहा है। रामकिशन ओझा, जोरदार तालियां हो जाए। और श्री राम पुत्र रामेश्वर लाल प्रजापत जो ज्ञान ज्योति के छात्र खिलाड़ी है, पिछली बार ये सम्मानित होने से बच गए थे क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर भाग लिया था। श्री राम पुत्र रामेश्वर लाल प्रजापत, वासुदेव पुत्र कालूराम प्रजापत, ये भी इसी विद्यालय का छात्र है। ये छात्र खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ था 17 वर्षीय में। कमल प्रजापत पुत्र माणकचंद प्रजापत, पिछले समारोह में ये सम्मानित होने से किसी कारण से वंचित रह गए थे। सद्दाम मिस्त्री विदासर उच्च तकनीकी ज्ञान के कारण सद्दाम मिस्त्री को सम्मानित किया जा रहा है। सद्दाम मिस्त्री, जोरदार तालियां हो जाए सद्दाम के लिए। और ललित शाश्वत वरिष्ठ पत्रकार विदासर राजस्थान पत्रिका में क्षेत्र के समाचार पत्रों को उत्कृष्ट सेवा करते हुए उठाने के लिए ललित जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से, जोरदार 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 का मतलब जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। लक्ष्मीपत JCB ऑपरेटर नगरपालिका विकासर, लंबी स्किन डिजीज के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं करने के लिए लक्ष्मीपत को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो गई लक्ष्मीपत के लिए भी, जोरदार। जहाँ पर ऑटो टिपर चालक नगरपालिका विकासर लंबी
स्किन विजिट के दौरान, क्योंकि उसमें टीम को कार्य करना पड़ता है, इसलिए जो बड़ी टीम होती है वो अच्छा कार्य करती है। दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए जाफर के लिए। दिव्या प्रजापत ये वाणिज्य वर्ग की छात्रा है, लेकिन इसका जो नाम वो बाद में दिया जाएगा। ये नाम आगे दोबारा किसी कारण से आया था। जो कॉमर्स और साइंस किया जा रहा है श्रेष्ठ सेवाओं के लिए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जो पीटी परेड के और ये जो परिणाम है वो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन जोरदार तालियां। ब्रेक के बाद हम आगे के प्रोग्राम करेंगे। मेहमानों से मेरा निवेदन कि आप कर चले हम पूजा, जानो तम साथियों की प्रस्तुति के बाद में पूजा। दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की स्मृति को हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं आज पूजा तेजस्वी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम पे अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, जब रंगने बसंती चोले की आवाज में टोले के टोले उमड़ पड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से
जड़ों में तूफान ला देता था, तब लोग तूफान ला देता था, तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे तब कहा करते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मेरा साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। मैं कहना चाहूंगी, मैं आज उन्हें सैल्यूट करती हूँ, उन देशभक्तों को जो सरहद पर अपने परिवार और अपने घर को छोड़ के वहाँ पे मरने के लिए जाते हैं दुश्मनों के, तो मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ आज। और ये हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, किंतु उस वक्त देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने के लिए कहता था, देश मर जाने के लिए कहता था, किंतु आज देश मर जाने के लिए नहीं कहता, लड़ जाने के लिए नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता, किंतु मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से करे तो वह देशभक्त है, तो वो देशभक्त। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना हमारी देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में तिरंगा नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप किस देशभक्ति करेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये इसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। और वो न शिवालयों को जानते हैं ना मंदिर को, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो भोजन के निवालों को जानते हैं, वो तो भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये जान ले, यदि तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, यदि तू दरिद्र है तो ये शमशान दे रहा है। भाईचारे से रहना तो रह यार, रह जिस जमीन पे, नहीं तो ये कब्र और ये कब्रिस्तान दे रहा है, और ये कब्र और ये कब्रिस्तान दे रहा है। मैं कहना चाहूंगी हमारे देश के नवयुवकों को जो यहाँ आज बैठे हैं, बालक और बालिकाएं, हम लोग सिर्फ साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेके वंदे मातरम के नारे ना लगाए, परंतु अपने हृदय में एक देशभक्ति की आग जलाए। कब तक हम सोए पड़े रहेंगे? आज ये धरती चीख रही है बलिदान के लिए, आज ये पुकार रही है, कौन मेरे लिए खड़ा होगा, कौन मेरे लिए जान देगा? और सिर्फ जान देना ही देशभक्ति नहीं है, और अपना पूरा काम ईमानदारी मेहनत लगन से करना भी हमारी देशभक्ति है, लगन से करना भी हमारी देशभक्ति। हाथ में लेके तिरंगा इनकलाब की गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद गए उसके सीने पे गोली हो। हाथ में लेके तिरंगा इनकलाब की गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद गए उसके सीने पे गोली हो। आज हमें उठना है, तो आज मेरे साथ बोले भारत माता की जय। सितंबर 2022 को है, और इसमें अखिल भारतीय देना बंद योग परिषद विधासर द्वारा ये के सौजन्य से ये होगा। इसलिए आप सभी इस कैंप में जो युवा है वो अपना ब्लड डोनेशन करें। ये एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है, पोस्टर का विमोचन हो रहा है, मेरा रक्त मेरा देश।
हमारा देश है वो किसी जरूरतमंद की जान बचाने में काम आए, हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए रक्तदान को सबसे बड़ा दान महादान कहा गया है। मैं प्रणाम करता हूँ इन वीर जवानों को जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे लिए वह दिन रात और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में देश की सेवा दे रहे हैं। और मैं सभी से बधाई देता हूँ इस आज स्वतंत्रता दिवस की। आज नगर पालिका व उपखंड प्रशासन संयुक्त तत्वावधान में जो इस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है उसके मुख्य अतिथि श्री शिवराम जी वर्मा, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार साहब और सभी मंचस्थ अतिथिगण। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और पूरा देश 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी सावधान रहेंगे, राष्ट्र धुन के दौरान कोई हिलेगा नहीं। आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपने इस कार्यक्रम की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूँ। और आपको यदि कोई ऐसी